तो रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जय श्री राम के साथ दोस्तों, आज के बालकांड के प्रसंग की, रामचरितमानस के प्रसंग की महिमा का गुणगान करते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों यानी शिवजी के बारे में नारद जी ने जिस प्रकार के भावों का संचार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की लीला थी कि शिव जी और पार्वती हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो विचार थे, जो आदर्श थे, जो संस्कार थे, उनका अनेकों बार ध्यान करते हैं और आत्मसात करते हैं। और शिवजी सहज ही पार्वती जी को जब भगवान शिव की प्राप्ति पुनः हो गई तो उनका जो वास्तविक जो उनके अंतःकरण में यानी आत्मसात करने के भाव थे और जो उनका ध्यान का मर्म था, यानी उनका ध्यान शिवजी में ही समर्पित था। जब उन्होंने दक्षी के यज्ञ में योगाग्नि में प्रवेश करके हिमवान के वहाँ जन्म लिया और उन्होंने मन वचन और मनसा वाचा कर्मणा से भगवान शिव को अपने को समर्पित करके पूर्ण निष्ठा भाव और सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया। और माता पिता मैना और हिमवान के द्वारा जब हिमवान बहुत ही परेशान हो गए थे, अपनी पुत्री सौभाग्य से सुलक्षणा पुत्री जो उनको प्राप्त हुई और अनेक प्रकार से वहाँ का प्राकृतिक वातावरण जिस प्रकार से स्वच्छंद हुआ, तो नारद जी का प्रवेश होना और नारद जी के द्वारा पुत्री के गुण दोषों का वर्णन करके भगवान शिव के जो गुण हैं, यानी जो उन गुणों में जो भाव हैं वह केवल पार्वती जी जान सकती हैं, क्योंकि उनकी वे योगी जटाधारी निष्काम हृदय, यानी पूरा शरीर उनका खुला रहता था, वस्त्र कम पहनते थे, मात्र किंचित मात्र के मतलब वस्त्र वह धारण करते थे, अमंगल वेश वाले थे, अनेक प्रकार की मालाएं थी, सांप उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहते थे और उनकी वेशभूषा समस्त चर और अचर जीवों में, प्राणियों में, मनुष्यों में, देवताओं में, नर सब में अलग थी। इसीलिए शिव स्वरूप जो है, जो देवों के देव कहलाते हैं, तो उनकी वेशभूषा का इस प्रकार से जब वर्णन किया तो मैना हिमवान और मैना के अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय हुए और नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी जो है हिमवान और मैना जो है वह उनको उनकी इस प्रकार की आभा को सुन करके उनको दुख हुआ। तो नारद जी भी इस रहस्य को जान नहीं पाए कि भगवान रामचंद्र जी क्या अनुकंपा है, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ अलग अलग होती है। तो सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकायमान हो गए, सभी के अंतःकरण में विभिन्न प्रकार के विचारों का संचार हुआ, तो सब दुखी हो गए। तो मानव जीवन में दोस्तों
हर एक व्यक्ति सुख की अनुभूति चाहता है। शादी होते हैं, विवाह होते हैं, मंगल होता है, तो हर व्यक्ति की यही अपेक्षा होती है, हर मानव की अपेक्षा होती है शुभता के भावों का संसार। तो पार्वती के वचनों को हृदय में धारण उन्होंने भगवान शिव ने पार्वती के वचन को, तो उन्हें शिवजी ने के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया और मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। और अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई, क्योंकि अंतरात्मा में भगवान शिव जी की क्या ध्यान था। तो देवर्षि नारद जी के वचन कभी भी झूठी नहीं जा सकते हैं, उनकी वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि तीनों लोगों के ज्ञाता और विचारवान हिमवान मैना और सारी चतुर्सखियाँ अपने अंतःकरण में इस बात को विचारती हैं, सोचती हैं, मनन करती हैं, अध्ययन करती हैं। तो धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो तब नारद जी ने मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जिस भी मानव के जीवन में जो ललाट पर लिखा होता है, जिसको जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो उसी प्रकार वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और ये विधाता की हर मानव के जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्यों की पराकाष्ठा, यानी उसको कितने कार्यों को संपादित करने के बाद इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करके किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करती है, ये हर एक मानव के लिए अलग अलग कर्तव्य रखे हैं। यद्यपि एक सूक्ष्म जीव से लेकर के मानव तक, तो नारद जी ने कहा कि जिसके ललाट पर जो लिखा होता है उसको देवता, दानव, गंधर्व, मुनि, मनुष्य, नाग, कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है। वो ही सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। तो दोस्तों, यद्यपि तब उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को उपाय बताता हूँ और उमा को निसंदेह ही वैसा ही वर मिलेगा मैंने जो तुमको वर्णन किया है, परंतु वर के जो दोष हैं तो अनुमान से वे शिवजी ही मुझे लग रहे हैं। यदि शिवजी के साथ उनका विवाह हो जाता है तो दोषों को भी सब गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई दोष नहीं लगाता है। शिव जी का इस प्रकार का स्वरूप देख करके दोषारोपण करने के भावों का, उनमें शुभ गुणों का भी भाव हो सकता है। तो गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है। अनेक गंदगी को और विषाक्त चीज़ों को गंगा पवित्र करके, तो शिवजी में इस प्रकार के भाव विद्यमान हैं कि वह दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों का संचार करने वाले हैं और अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं। अग्नि जिस प्रकार गंगा जी की भांति समर्थ, वह दोष अग्नि को नहीं लगता है, वह अच्छे और बुरे जितने भी पदार्थ होते हैं सबको अग्नि में स्वाहा करके अपने को पवित्रता का मानक बनाती है। उसी प्रकार शिवजी संपूर्ण इस सृष्टि के कठिनाइयों को, बुराइयों को और गलत चीज़ों को अपने में धारण करके लोक कल्याण, जन कल्याण, देव कल्याण और ऋषि कल्याण का कार्य उन्होंने किया है। तो जो भी उनके बारे में किसी प्रकार का
परमात्मा के प्रति पूरी लगन और निष्ठा है। परमात्मा पर ही सब कुछ छोड़ दो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, पूर्ण समर्पण की भावनाओं से। और भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को जो आशीर्वाद दिया था वो गलत नहीं दिया है, वो गलत नहीं हो सकता है। और मैना के अंतःकरण में जो संदेह था, जो संशय था, तो नारी स्वभाव सत्य में कहूँ अवगुण आठ सदा रहूँ, तो अवगुणों यानी जीवन के बारे में लंबे समय तक दूरगामी दृष्टि नारी की मानी गई है। इसीलिए उनके अंतःकरण में संशय था कि लोक मर्यादा और किसी प्रकार से भी हम अवहेलना के पात्र न बने। तो इन्हीं भावों से हिमवान जो है नारद जी के ऊपर जो विश्वास, अखंड विश्वास था, उसको समझ गए। और तब उन्होंने अपनी अस कहीं परिचरण धरिसी सा, बोले सहित स्नेह गिरी सा, बरो पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नहीं। यानी इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में गिरी। जब उन्होंने कहा कि शिव ऐसे स्वरूप के होंगे तो यानी यह मेरी पुत्री के साथ मेल नहीं खाते। और वह हिमवान के चरणों में गिरी और उन्होंने चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं जा सकते, हिमवान ने कहा। तो प्रिया, तब उन्होंने कहा, प्रिया सोच परिहूँ सबो सुमिरहूँ श्री भगवान। सभी प्रकार के कष्टों को, दुखों को, बुराइयों को, परेशानियों को, चुनौतियों को अपने अंतःकरण से निकाल करके, परित्याग करके भगवान का स्मरण मात्र करो। और पार्वती नियम हूँ जी सोई करें कल्याण। हे प्रिय, सब कुछ सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है। तो तभी कहा है, हुई सोई जो विधि रच राखा, को करे बड़ा वहीं शाखा। तो भगवान की जो लीला होती है, विधाता की जो रचना होती है, वह अपरंपार है, उसका न आदि है न अंत है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब हमारे अंतःकरण में जब ध्यान के मर्म को हम जानते हैं, जब पार्वती के अंतःकरण में ध्यान के भावों का संचार हुआ। ध्यान का उद्देश्य सबसे बड़ा होता है कि अंतर्मुख होना। यानी अंतर्मुख होने का अर्थ है कि आत्मिक आनंद की अवस्था की प्राप्ति। और तब हम प्रभु के साथ समरथ सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं। तो प्रत्येक मानव जीवन को दोस्तों यह यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है। और अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं और समस्त ज्ञान का भंडार अपने आप ही अवतरित हो जाता है। तो एक बार दोस्तों आत्मा के अमर होने पर का अनुभव होने पर जब हम उसको अच्छी प्रकार जान लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने अंतःकरण में उन बातों को घर कर लेते हैं, तो हमारा भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो प्रभु से एकता की अवस्था में हमारी आत्मा किस भय को नहीं जानती है। तो उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण बनता है और जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। दोस्तों, गुण वही है जो हमें ईश्वर के नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं और जो हमें प्रभु से दूर ले जाए या वह हमारे लिए पाप बन जाता है। यदि हम सच्चे रास्ते से चलते हैं, अहिंसा, परमो धर्म, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता, निष्काम सेवा के भावों और गुणों का संचार करके अपने जीवन को उस परिवेश में ढालने की
के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हम इस विश्व में दोस्तों उसके बाद भी दुनिया में किसी बात का भय हमारे अंतःकरण में, चाहे दुख हो, सुख हो, अच्छाई हो, बुराई हो, कठिनता हो या सुगमता हो, तो अंततोगत्वा दोस्तों आत्माओं में भी जब हम देखते हैं कि प्रकाश यानी उजाला हमारी आत्मा में, वही दूसरी आत्माओं में भी वही उजाला रहता है, तो हम अपनी आत्मा के अनुसार दूसरे की आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो हम सृष्टि के हर जीव को अपना समझने लगते हैं। जब हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी इस संसार में, इस सृष्टि में एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरे से मिलकर और आचार विचार से, आचार संहिता से और एहसास करके पारिवारिक खुशी के समान माहौल बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं, तो अंतस की यात्रा जो है द्वारा हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाता है, वसुदेव कुटुंबकम, और सारा विश्व अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानाम परतु वसुदेव कुटुंबकम, यानी वसुदेव कुटुंबकम के विचारों का संचार तभी हमारे अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान हो जाता है। तो हमें हर चीज़ को खुशगवार मानना चाहिए। जिस प्रकार हिमवान ने और पार्वती जी ने अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के भय और आसक्ति और शिव की परीक्षा लेने पर भी पार्वती ने जो समर्पण और आस्था, ध्यान के मर्म का रहस्य इस संसार में विराजमान किया, तो वह प्रत्येक नारी के लिए दोस्तों एक प्रकार का की प्रेरणा के स्वरूप है। तो इसीलिए दोस्तों इसी तरह अंतस के आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद के रंग में नज़र आता है। हमारी भावनाओं में अगर सुख की अनुभूति होगी, हम अच्छा सोचेंगे, प्रत्येक मानव के बारे में अच्छा नित सोचेंगे, जब हम जहाँ देखते हैं तो हमें हर परिवेश में सुख की अनुभूति होगी, यानी सुख का अनुभव हमारे। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर हम रामचरितमानस में, जैसे कि हम बालकांड के प्रसंग का अध्ययन कर रहे हैं, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव परमात्मा का या ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी है। परमात्मा का अंश होने से जीव का स्वरूप भी वैसा ही उसी जैसा हो जाता है, प्रत्येक जीव उसमें समाहित हो जाता है। जो जीव आत्मज्ञान से संपन्न होता है, आत्मानुभूति जिसको होती है, तो उसे मुक्त कहते हैं। यानी जो जीव आत्मज्ञान, जिसको अंतर का ज्ञान हो जाता है, तो वह मनुष्य सांसारिक भवबंधों से मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। अच्छा हो, बुरा हो, सम हो, विषम हो, हर परिस्थिति में वह अपने को परमात्मा के ऊपर सब, जिस प्रकार हिमवान ने परमात्मा के ऊपर पार्वती के जीवन के लिए सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, तो कभी कभी दोस्तों हमें अपने जीवन में जोखिम लेना पड़ता है। तो जीव और ईश्वर एक शरीर में यानी नियंता और नियंत्रित रूप से स्थित रहते हैं, और इसे ऐसे समझना चाहिए कि शरीर एक महान वृक्ष की समान है। इसमें अनेक प्रकार के सांसारिक जीवों के घोंसले बने हुए हैं, निवास बना हुआ है, अनेक पशु यानी पक्षियाँ इसमें विराजमान रहती हैं,
अपना घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी इसमें रहते हैं। तो दोनों चेतन होने के समान ही कभी न कभी बिछुड़ने के कारण सखा है, और इसके निवास करने का कारण केवल प्रभु भगवान की लीला है। तो इतनी समानता यानी समानता होने पर भी जो सांसारिक जीव होता है वह शरीर रूपी वृक्ष में जो फल, सुख और दुख आदि फलों को वह भोगता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, परंतु ईश्वर उसे अनासक्त और उनका साक्षी मात्र रहता है। दोस्तों, अभोक्ता होते हुए भी ईश्वर ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद, अनुभूति, सामर्थ्य, शक्ति आदि में आदि भोक्ता जीव से बढ़कर है। ईश्वर अपने स्वरूप और जगत को जानते हैं, परंतु जीव नहीं जानता। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को विषय को ग्रहण करती हैं, क्योंकि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं। प्रत्येक मानव यही सोचता है कि हम हमेशा हमारा जीवन आनंद की अनुभूति में बीते, और तभी जब हमारा भौतिक शरीर सुखी होगा तो हमारे अंतर्मन में जो आत्मा रहेगी वो भी सुख की अनुभूति करेगी। इसीलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया, वह उन विषयों को ग्रहण और त्याग करने में किसी प्रकार का दंभ नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है। तो शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म हमारे जीवन में होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा के मूल कारक होते हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं, ज्ञान रहित होते हैं, मनुष्य गलत बोल करके, असत्य बोल करके, झूठे प्रपंचू रह करके स्वयं की कमी को कर्ता मान बैठता है। कर्ता तो परमात्मा है, और उसके बंधन का कारण है विवेकी मनुष्य। जो विवेक, बुद्धि और विद्या से जो विवेक की प्राप्ति होती है, तो जो विवेकी मनुष्य संसार में पैदा होते हैं दोस्तों, वह किसी भी भाव में अपने को कर्ता नहीं मानते, और समस्त विषयों एवं कार्यफलों के से हमेशा वह विरक्त रहते हैं। निष्काम भाव से कार्यों की परियोजना को आगे बढ़ाते हैं। विद्वान पुरुष प्रकृति में रहकर वैसे ही अनासक्त रहते हैं जैसे स्पर्श से आकाश और जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु, यानी ये सही इस आभा मंडल को पवित्र करने वाले कारक हैं। उनके शरीर को लोग पीड़ा पहुंचाएं या पूजा करें तो वे उसको दुखी या सुखी नहीं होते। जो विद्वान होते हैं, मनीषी होते हैं, शुद्धिजन होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, पर ब्रह्म के ज्ञान में शून्य हैं, पर बिना दूध की गाय पालने वाला भी संसार में है। मनुष्य को दोस्तों आत्मा संबंधी सभी भ्रमों को, संशयों को दूर करके परमात्मा में मन लगाना चाहिए। यही भाव जो है हिमवान जो है अपनी पत्नी मैना को समझाती है। तो दोस्तों इससे पहले आज का पंचांग दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2024 मार्सी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, चित्रा नक्षत्र का संयोग 10:43 तक, उसके बाद जो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की
का प्रादुर्भाव हो जाएगा, यानी आविर्भाव हो जाएगा। दिन आज सोमवार का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। अष्टमी दोस्तों आज 8:03 तक, उसके बाद नवमी तिथि रात 1:06 से शुरू हो जाएगी। सिद्ध योग का संयोग आज रहेगा और 2:56 से पूर्व भाद्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:58 से 12:40 तक। अमृतकाल आज का 7:18 से 8:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:25 से 6:13 तक। राहु काल आज 8:20 से 9:38 तक। सुबह किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्य उदय आज 7:03 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 5:25 तक। इस प्रकार आज की शुभ पंचांग के भावों का संयोग है और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। सत्यं शिवम सुंदरम कहा गया है। शिव ही सत्य है, यानी इस संसार में, इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था, सबसे पहले शिव जी का ही प्रादुर्भाव हुआ और शिव जी ने इस सृष्टि की रचना करके रात दिन की रचना की और ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त करके उन्होंने अनेक प्रकार से देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का निर्माण करके, सृष्टि का संचार करके, सृष्टि में अज्ञान को यानी समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश का रात दिन का प्रवेश किया। और भगवान शिव को सोमवार का दिन सप्ताह का प्रथम दिन माना गया है। यह दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यथोचित माना गया है, शुभ कार्य माना जाता है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सोमवार को करना। तो शिव जो है दोस्तों शांति प्रिय हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पार्थिव पूजा और शिव की स्तुति करना और भगवान शिव में जल अर्पित करना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, चंदन है और शमी के पत्ते हैं। तो शिव जी उग्र स्वभाव के, इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के विषपान, समुद्र मंथन के समय जो विषपान किया था, जितनी भी सांसारिक बुराइयां थी उन्होंने अपने ऊपर समाहित करके लोक कल्याण का, समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा करने का कार्य किया। देवों तो भगवान शिव प्राचीन काल से ही शिव की पूजा मानव कल्याण और शुभ कार्यों में सफलता के लिए हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों खास तौर से प्रचलित रही है। और अन्य देवताओं की अपेक्षा हमारे भारत भूमि में सभी प्रदेशों में शिव पूजा की परंपरा सर्वत्र दिखाई देती है और ग्रहों की भांति और सभी कष्टों के निवारण के लिए शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो पुराणों में शिव पूजा, शिव शंभु और शंकर के नामों की पूजा के नाम वर्णित हैं, लेकिन तीनों नामों का अर्थ शिव है। शिव पुराण में शिव पूजा के लिए अनेक नामों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों घर परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए जो भी कन्याएं होती हैं 16 सोमवार का व्रत रखना और उनको अच्छे पति की प्राप्ति होती है। और जो सुहाग वाली स्त्रियां होती हैं उनको उनके पति की लंबी उम्र के लिए, जिस प्रकार उमा ने शिव जी के लिए अनेक प्रकार से आराधना की थी, तो यद्यपि शिव ने उनका परित्याग करने के बाद भी पार्वती ने हमेशा परमात्मा से ही कहा कि मेरा जीवन हमेशा शिव पर ही समर्पित रहे, शिव ही मुझे हर योनि में मिले। तो
घर परिवार में सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए शिव की पूजा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा गया है कि न तस्य कार्य कारणं च विद्यते न तत्समश्रा अभ्यधिकश्च दृश्यते पाराशि शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यानी शिव अनादि और अनंत हैं, उनकी तुलना सृष्टि के किसी भी देवता से नहीं की जा सकती, क्योंकि शिव अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं और अनुपम हैं। पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त आदि का वर्णन किया गया है, और शैवागम पाशुपताय आदि भी शिव पूजा का वर्णन शिव पूजा में ही मिलता है। शिव पूजा की सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग और दक्षिण मूर्त और नटराज आदि अनेक रूपों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो स्कंद पुराण में दोस्तों एक जगह लिखा है कि वर्णित कथा के अनुसार जो स्कंद पुराण है, महानता को, भगवान शिव की महानता को देखते हुए धर्म में वृषभ का रूप धारण कर शिव का वाहन बनना स्वीकार किया था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोस्तों शिव की पूजा का अर्थ है धर्म की पूजा, क्योंकि वाहन के रूप में धर्म शिव के साथ है। शिव के नाम के अनुसार उनकी अलग अलग रूपों से मूर्तियाँ मिलती हैं, अलग अलग आकार मिलते हैं, स्वरूप मिलते हैं। कहीं वह तांडव मिलते हैं, कहीं प्रलयंकारी यानी प्रलय को समाप्त करने वाली, इस प्रलय सृष्टि को समाप्त करने वाली। नटराज के रूप में अनेक प्रकार के कल्याणकारी के रूप में मिलते हैं। तो सभी तरह की मूर्तियों की पूजा का अलग अलग महत्व है। तो भगवान पशुपतिनाथ की पूजा निर्गुण और सगुण रूप में की जा सकती है। शिव की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा के रूप में अधिष्ठित है। तो भारत में 12 तीर्थ स्थलों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैना महाकालम, ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेश्वरं, नागेशं दारुणकायिनी, वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतम तीति। यानी रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र जी जब रावण पर विजय प्राप्त की थी, तब शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर की। ऐसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस प्रकार के विधान हैं। तो भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले आराधक को सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव गंगा की मिट्टी का चंदन तिलक करना चाहिए। ललाटे तिलकं कृत्वा संध्या कर्म समाश्रित, अकृत्वा भाल तिलकं स्वतस्य कर्मं निरर्थकम। यानी यथास्थान बैठकर तिलक करना चाहिए और अपने रीति रिवाज के साथ, अपनी परंपरा के साथ, अपने संस्कारों के अनुसार तिलक के लिए लौंग है, चंदन है, भस्म है, मिट्टी इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करके भगवान रामचंद्र लंका पर आक्रमण करने से पूर्व रामेश्वरम में शिव की पूजा की थी। और स्वयं रावण शिव का परम भक्त था और प्राचीन काल में शिव की पूजा देश के कोने कोने में प्रचलित है। प्राचीन काल से ही आज भी दक्षिण में पंचतत्व के सम्मिलित रूपों की पंचलिंगों की प्रतिमा यानी प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। तो शिव पूजा देवताओं में प्रचलित है। असुर भी भक्ति भाव से शिव की पूजा करते हैं। ये प्राचीन परंपरा है। सभी अपने अपने प्रचलित रूपों में शिव पूजा करते हैं।
शिव पूजा के लिए प्राचीन ग्रंथ पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और अंततोगता दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम अनादि और अनंत है और उनकी तुलना सृष्टि के किसी देवता से नहीं की जाती है। शिव अद्वितीय, अतुलनीय और अनुपम है। पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान सोमवार को भगवान शिव की अर्चना करने का विधान मैंने बताया कि तब जब हिमवान ने मैना के अंतःकरण को पूर्ण रूप से यानी उनको ज्ञान की पराकाष्ठा से, यानी भगवान ने पार्वती के लिए जो वर रचा है, वह विधि का विधान है, वह सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तू अस जाय सिखावन देहू, करे सो तपु जिहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। तब वह कहते हैं कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है और जाकर उसे शिक्षा दो और उसके संस्कारों में ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी की प्राप्ति हो जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। अन्य उपाय मिटे क्लेश। नारद बचन संगर्भ सहितु, सुंदर सब गुण निधि विषकेतु, अस विचार तुम तजऊ अशंका, सबई भांति शंकर अकलंका। नारद जी के इस प्रकार के वचनों, इस प्रकार के रहस्यमय वचनों से युक्त सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। और यह विचार तुम अपने अंतःकरण में मिथ्या सोचती हो, संदेह को छोड़ करके शिव सभी तरह से यानी निष्कलंक है, किसी प्रकार का पाप अभिशाप बुराइयाँ उनके अंतःकरण में नहीं है, निष्काम और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। इस संसार के समस्त पापों को हरने वाले हैं। सुनि पति वचन हर्षि मन माही। तब मैना जब भगवान यानी हिमवान के वचनों को सुन करके नारद जी ने उनको इस प्रकार का ज्ञान दिया, इस प्रकार की शीघ्री, जिसके परिणाम स्वरूप हिमवान की बातों को सुन करके मैना के अंतःकरण में भी परमात्मा शिव का ध्यान लग गया और गई तुरंत उठी गिरजा पाई। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर के मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उमई बिलोक नयन बरे बारी, देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। ममता रूपी अश्रु जो माँ के स्नेह रूपी आंसू के भाव होते हैं, तो वह पूरी सृष्टि के लिए एक समान है। उमही बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठा रहे। और उन्होंने परम स्नेह के साथ और सत्कार के साथ प्यार और स्नेह की बेला से अभिभूत होकर के उनको अपनी गोद में, पार्वती को अपनी गोद में रखा। बार ले तो लाई गदगद कंठ न कछु कर दाई। यानी भगवान के घर में दोस्तों देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है, ये नीति कहती है। तो बार ही बार लेते हुए लाई, तब फिर बार बार उसको हृदय से लगाती हैं और लगाने के बाद कहती हैं कि गदगद कंठ न कछु कहीं जाई। प्रेम से मैना का गला भर गया। जब कोई भी जीव प्राणी मनुष्य संसार में भावुकता की संवेदनाओं से गुजरता है तो रोम रोम पुलकायमान हो जाता है और अंतःकरण में खुशी के आंसुओं का संचार होने लगता है। और प्रत्येक मानव के हृदय में भगवान का वास है दोस्तों। उसको हमको अपने अंतर मन से यानी अपने हृदय में उनको जगाने की। तो मैना के हृदय में भगवान जग गए
और जगत मात सर्वज्ञ भवानी, और जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। बार ही बार लीति उरलाई, गदगद कंठ न कछु कर जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मधुबानी। फिर बार बार उसे यानी पार्वती जी को अपने हृदय से लगाया, अपनी पुत्री को प्रेम से मैना का गला भर आया, यानी भावना की कि अश्रुओं का संचार हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ और कुछ कहा नहीं जा सकता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में आ गई और निस्तब्ध, यानी कोई शब्द कहने में। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ हैं और माता के मन में मन की दशा को देख करके पार्वती ने माता को सुख देने वाली कोमल वाणी क्या बोली, सुनई माँ तुम्हें दीख असौ सपन सुनाओ तुम्हें। तब पार्वती ने कहा, जो उन्होंने अपने अंतर्मन में रखा था और उनको शिवजी प्राप्ति का एहसास था, क्योंकि नारद जी ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप यानी पार्वती के अंतःकरण में शिव का स्वरूप पूर्ण रूप से विराजमान था। तो सुनई मात में दीख असौ सपन सुनाऊं, तो सुंदर गौर सुविप्रबर अशुपदेश होम। तब उन्होंने जो है माता को, जो उन्होंने जिन बातों को उन्होंने अपने अंतर्मन में रखा था, तब माँ से कहा, हे माता सुनो, मैं तुझे अपने हृदय की बातें, अपने अंतर्मन की बातें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? करहि जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है, नारद जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जो आपके गुण दोषों का वर्णन किया है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। यानी तप मन मनसा वाचा कर्मणा की अधिष्ठात्री बन करके भगवान शिव के तप में पूर्ण साधना, एक साधक के रूप में साधना करके नारद कहा जो सत्य विचारी, नारद के जो कहे हुए शब्द हैं नारद जी के, उनको सत्य व सत्य हो जाएंगे। मात पिता पुनि यह मत भावा। तो माता पिता को जो स्वप्न उन्होंने देखा, पंडित जो उनको यानी उन्होंने अपने मुझे एक सुंदर गौरवर्ण सुंदर ब्राह्मण ने इस प्रकार का उपदेश स्वप्न में दिया, तो उसी के परिणाम स्वरूप मुझे, और उन्होंने कहा कि तुम तपस्या में लीन हो जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। उनके अंतःकरण में जो संशय होगा, जो दुख होगा, किसी प्रकार का भी कोई भ्रम होगा, तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। जब मनुष्य के चारों सभी दिशाएं बंद हो जाती हैं, तो परमात्मा का ध्यान ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। अंततोगत्वा इस सांसारिक जीवन में दोस्तों, जब मनुष्य अपने कर्म से भी हार जाता है, तब वह परमात्मा की शरण में जाता है और वही परमात्मा उसको फिर पुनः नए भावों से उसके जीवन को की शुरुआत कराते हैं और तब सुख देने वाला होता है। आज तक दोस्तों इस सृष्टि में तपस्या से किसी का बुरा हुआ हो, किसी की अवहेलना हुई हो और किसी ने अपयश का भागी हुआ है, यह आज तक कहीं नहीं दिखा। यहाँ तक कि रावण को इतना अहंकार था, भगवान शिव की तप करने के बाद रावण को भी अनेक प्रकार के वरदान मिले, जिसके परिणाम स्वरूप उसने महान सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र जी से बैर भावों को
लेकर के वह भावों को प्राप्त करके उन्हीं के हाथ से मरने का निर्णय लिया और उसी से मोक्ष की प्राप्ति के भावों का संचार किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो तप बल रचय प्रपंच विभाता, तब के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार को रचने वाले हैं, इस संसार का संचार करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। और इस संसार का जब इस सृष्टि समाप्त होगी तब ब्रह्मा विष्णु महेश का ही उस समय विद्यमान होंगे। तो तप बल रचय प्रपंच विभाता, तब के बल से ब्रह्मा ये संसार को रचते हैं और तब बल विष्णु सकल जगत दाता, और तब के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। हरता कर्ता भरता, और तब के बल से ही शंभु, तब बल शंभु करें संहारा। रुद्र रूप में जब भगवान शिव अवतरित होते हैं तो वह पूरी सृष्टि का संहार कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये शक्ति सृष्टि द्वारा उनके ऊपर हमेशा विराजमान है। और तब से ही क्या होता है, तब बल शेषु धरे महिभारा, तब के बल से ही शेषनाग जी ने इस पृथ्वी के अपार, जिसका कोई असंख्य जो लोगों का भार है, इस सृष्टि का पृथ्वी का भार है, वो अपने ऊपर धारण किया हुआ है। तो तप बल कितना प्रभावशाली है, तब से मानव क्या क्या नहीं कर सकता है, तब से मानव जीवन किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तब आधार सब सृष्टि भवानी, और तब वह कहते हैं कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर जीवित है, चाहे विज्ञान कितना भी आगे पहुंच जाए। आध्यात्म की शुरुआत, इस सृष्टि की शुरुआत दोस्तों आध्यात्म से हुई थी। जब सृष्टि का सृजन हुआ उस समय विज्ञान का कोई रूपरेखा नहीं थी। विज्ञान ने उसी सृष्टि का जब शुरुआत हुई तब विज्ञान ने अनेक प्रकार के शोध किए। आज भी निरंतर उन शोधों में लगे हुए हैं। यद्यपि आज मंगल में मानव पहुंच गया है और अनंत में पहुंच गया है, अनेक प्रकार की नई नई गणनाएं हो रही हैं। मनुष्य को हमेशा जीवित करने के भी भावों का इस प्रकार की भी रचनाएं बन रही हैं कि मनुष्य की उम्र को और अधिक बढ़ाया जाए। तो ये यानी तब आधार सब सृष्टि भवानी। लेकिन भगवान का जब तक आशीर्वाद नहीं होता है तो दोस्तों जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में अनेकों लोग जो है काल के ग्रास हो गए। और भगवान की जो लीला होती है उसको कोई रोक नहीं सकता, हजारों विज्ञान। लेकिन जो सृष्टि में जिनका जीवन अभी शेष था वह, उनको उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और वह अभी भी इस संसार में विद्यमान है। तो जब समय आता है तब कोई चीज़ होती है। विज्ञान चाहे कितना भी प्राणियों को कुछ भी आधार बना ले, लेकिन भगवान की, परमात्मा के तप के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना सृष्टि की जो रचना ब्रह्मा विष्णु महेश ने की थी उस रचना को कोई भी टाल नहीं सकता है। ये अवश्य है कि हम क्षणिक सुख कर सकते हैं। क्षणिक सुख के लिए हम अनेक प्रकार के, जिनके पास अपार धन है, उससे अपने जीवन को कुछ समय तक के लिए और जीवित कर सकते हैं। तो वास्तविकता दोस्तों तप पर ही, तपस्या तप पर अगर बल होगा तो हम अनेक चीज़ों को, अपने जीवन को सही करने के लिए अनेक चीज़ों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो तब कहते हैं तब आधार सब सृष्टि भवानी करें जाए तब असुजानी, सुनत बचन विस्मृति महतारी सपन सुनायों की सकारी। तब भवानी ने जो, पार्वती ने जो स्वप्न सुनाया, सारी सृष्टि तब के आधार पर विद्यमान है। और ऐसा हृदय में जानकर, सोचकर, समझकर, विचार कर जाकर तप करना ही सबसे बड़ा श्रेयकर है। और तब से ही हमारे जीवन की शुद्धि प्राप्त होती है, पवित्रता आती है
और माता को बड़ा आश्चर्य ऐसे स्वप्न को सुनकर हुआ। तब उनको हिमवान की बातों में और नारद जी ने जो वचन कहे थे उस पर आसक्ति उनका संदेह हमेशा के लिए समाप्त हुआ और उसी स्वप्नों को उन्होंने हिमवान को सुनाया। मात पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तब हित स्पर्श आई। प्रिय परिवार पिता और माता भय विकल मुख आवन। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है कि माता पिता ने बहुत तरह से समझा बुझाकर और बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी के से तप करने के लिए जो उनको स्वप्न में जिस प्रकार का आभास हुआ, उनको भगवान शिव के रूप में जो स्वप्न हुआ वह भगवान शिव की ही रचना थी, लीला थी। तो कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए और किसी के मुंह से बात तक नहीं निकली, सब स्तब्ध रह गए। तो तप के प्रभाव में इतना बल होता है दोस्तों। तो तब पार्वती जी को अपने अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा के भावों का संचार था। तो हमारे अंतःकरण में जब श्रद्धा भाव रहते हैं तो हम कहीं पर भी भ्रमित नहीं होते हैं। हम संशय, किसी प्रकार के संशयों से हीन हो जाते हैं, संशय मुक्त हो जाते हैं। तो वेद शिरा सुनि आय तब सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध हित पाई। तब वेद शिरा मुनि आकर सबको समझाकर उन्होंने कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान, सबके विचारों का समाधान हो गया और शिव ही सत्य हैं, सत्यं शिवम सुंदरम की पराकाष्ठा में जो प्रबलता है, जो मजबूती है, जो आधार है, जो इस सृष्टि के मानक है। तो ऐसे भावों को सुनकर के वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया बुझाया। नारद जी की बातें, जो तीनों लोकों की बातें जानते थे और आदि और अंत के पूरी बातों को जानते थे, उनका मृषा उनकी बातें गलत नहीं हो सकती हैं। तो सबको अपार सुख की अनुभूति होती है। और तो संयम, नियम, तप, धर्म, बल, तप के आधार पर भी सृष्टि जो है भवानी यानी तप का ही आधार है। सृष्टि जो विद्यमान है, सृष्टि का स्वरूप आज भी विराजमान है, तो यह तप का ही प्रभाव है। तो दोस्तों आज के रामचरितमानस में बालकर्ण के प्रसंग में यानी मैना और हिमवान, पार्वती और नारद जी के वचन और उनको जो स्वप्न में भगवान की आस्था प्रकट हुई, तो पार्वती को पूर्ण रूप से मनसा वाचा करुणा की भावनाओं का जो उनके अंतःकरण में तप के प्रभाव की जो प्रेरणा हमको मिलती है। तो हमारे जीवन में दोस्तों तप जो है मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार है और उसी से हम जीवन को उन्नत बना सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और श्रद्धा के सुमन से अपना हृदय को जीवित कर सकते हैं। जब हमारे अंतर मन में ज्ञान के भावों का संचार होता है तब हमको सारा संसार शून्य लगता है। तो वही तप से जो भाव पार्वती के हृदय में विराजमान हुए, तब मन वचन और कर्म से वह पूर्ण रूप से निष्ठावान हुई, पूर्ण उनको श्रद्धा हुई और भगवान शिव को वह समर्पित मन से, अपने हृदय से भगवान के प्रति उनका अपार स्नेह और साधना की भावनाओं का संचार हुआ। दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए
कल फिर किसी दूसरे प्रसंग से अगले प्रसंग की बात करते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है वह आज के परिवेश में दोस्तों हमारे संस्कारों के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उनके संस्कारों के लिए अगर उसका थोड़ा भी अंश हम अपने अंतःकरण में विराजमान करें तो हम सत्य मार्ग की से अपने सत्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।